तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो फायर एम्परर होती है वो अचानक से अपनी जो चैनें होती है उन्हें निकाल कर सीधे वहाँ पर जो ब्लेजिंग ड्रैगन होता है उसकी तरफ शूट कर देती है। और इससे पहले कि ब्लेजिंग ड्रैगन जो है वो कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि वही चैनें जाकर ब्लेजिंग ड्रैगन को पकड़ लेती है, जिसके कारण ब्लेजिंग ड्रैगन भी अब दर्द के बारे चिल्लाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, ये एलिमेंट फायर बर्ड जो है वो इस तरह की पावर को पोजेस जो है वो करती है, जो कि यहाँ पर ब्लेजिंग ड्रैगन को भी यहाँ पर सप्रेस जो है वो कर सके। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम्हारी जो फायर बर्ड है उसकी बात की जाए तो वो स्टार फायर रैंक के टीयर 2 पर है। वहीं अगर मेरा जो ब्लेजिंग ड्रैगन है उसकी बात की जाए तो वो सन फ्लेयर रैंक के टीयर 10 पर है, तो इसीलिए कभी भी इसका सामना नहीं कर सकती। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने पास से एक ब्लैक और वाइट कलर की जो फ्लेम होती है उसे निकाल लेता है। बोलता है कि चलो देखते हैं कि बी रैंक की जो वाइट फ्लेम है इसका सामना ये कैसे करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ड्रैगन के अंदर से फायर जो होती है वो निकलने लगती है, और अचानक से ही वो फायर उस ब्लैक और वाइट कलर की फ्लेम में बदल जाती है। जिस कारण हम देखते हैं कि फायर एम्पर ने जिन चैनों से उस ब्लेजिंग ड्रैगन को पकड़ा हुआ था वे चैनें जो होती है वो भी अचानक से जो है वो टूट जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो ब्लेजिंग ड्रैगन होता है उसके ऊपर वे फ्लेम जो होती है वो आ जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनिवान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में थोड़ी स्किल है और अब मुझे भी थोड़ी सी जो रियल स्किल है वो तुम्हें दिखानी पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनिवान जो होता है वो अपनी जो फायर एम्पर होती है उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है कि फायर एम्पर जल्दी से जो फ्लेम सोल है उसके अंदर बदल जाओ। जो सुनते के साथ ही फायर एम्पर जो होती है वो भी अपनी बॉडी से फायर को रिलीज है वो करने लगती है। और हम अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से उस फायर में घुल जाती है। और हम देखते हैं कि ऊपर वहाँ पर एक पोर्टल जैसी चीज़ जो होती है वो बन चुकी होती है, और उस पोर्टल के अंदर से अचानक से हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर निकल कर बाहर आती है, जिसने कि अब ह्यूमन फॉर्म को ले लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्टार फेल रैंक का जो बीस्ट है वो आखिर इस तरह के सीन को क्रिएट कैसे कर सकता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही लिनिवान जो होता है वो एनियो को आवाज़ लगाता है। और अब लिनियो की आवाज़ को सुनते के साथ ही एनियो जो होती है वो भी सीधे लिनियो के पास में जो है वो आ जाती है और बोलती है कि मास्टर मैं आ गई। जो सुनते के साथ ही लिनिवान जो होता है वो एनियो से बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। और इतना बोलकर वो उसकी बॉडी से एक पत्ती ले लेता है। और अब उस पत्ती को देखने के बाद में जो वो ओल्ड मैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो लिनिवान से बोलता है कि आखिर तुम जो ये सिंगल लीफ है इससे क्या करने वाले हो। और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि क्या तुम्हें ये सिंगल लीफ चाहिए वो नज़र आ रही है, असल में ये लो ऑफ मैन डेट है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उस लीफ को सीधे जो फायर एम्पर होती है उसके पास में भेज देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि फायर एम्पर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब फायर एम्पर अपने अटैक को बनाना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो हंसते हुए वो ओल्ड मैन जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारे यहाँ पर मरने का जो टाइम है वो हो चुका है। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि ओ क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने की बातें जो है वो कर रहे हो लिनियो, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, यहाँ पर जो पर्सन आज मरने वाला है वो मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। इतना बोलकर वो फायर एम्पर को अटैक करने के लिए बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब फायर एम्पर जो होती है वो सीधे जो ब्लीजिंग ड्रैगन होता है उसके सामने जो है वो आ जाती है, जो देखने के बाद में ब्लीजिंग ड्रैगन भी अपनी फायर से अटैक को करता है। जो देखकर अब जो फायर एम्पर होती है वो भी अपने अटैक को करने के लिए अपना जो हाथ होता है उसे आगे जो है वो बढ़ा देती है। और हम देखते हैं कि जो फायर एम्पर होती है उसकी अचानक से फ्लेम जो होती है वो आकर ब्लीचिंग ड्रैगन के गर्दन के चारों तरफ एक पैटर्न सा बना लेती है, जो देखने के बाद में फायर एम्पर भी एक काफ़ी खतरनाक से स्माइल देने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्लीचिंग ड्रैगन होता है उसे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसके कारण वो भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो ब्लीचिंग ड्रैगन होता है वो स्केलेटन में पूरी तरीके से बदल जाता है और वहीं पर ही मर जाता है। और इस चीज़ को देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है उसे भी ब्लैक लिस्ट पड़ता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ब्लीचिंग ड्रैगन की बात की जाए तो उसे यहाँ पर मैंने तैयार करने में पूरे 200 साल लगा दिए, लेकिन आखिर जो लिनियो था उसने उसे इतनी आसानी से ख़त्म जो है वो कैसे कर दिया। और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर दुख की बात यह है कि आखिर मैं यहाँ पर जो स्टार 4 रैंक के टीयर 2 का एलिमेंटल फायर बर्ड है आखिर उससे कैसे हार सकता हूँ। आखिर एक एलिमेंट बर्ड जो है वो यहाँ पर ब्लीचिंग ड्रैगन का सामना जो है वो कैसे कर सकती है। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो सीधे ओल्ड मैन के सामने जो है वो आ जाता है, और उसके सामने आते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे यहाँ पर शुरू में ही बोला था कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो एक काफ़ी खतरनाक से स्माइल देने लगता है। और उसके बाद में अब लिनियो जो होता है वो अपनी फिंगर को सीधे उस ओल्ड मैन के फोरहेड के ऊपर रख देता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक जो होता है वो उस ओल्ड मैन की खोपड़ी के आर पार हो जाता है, जिसके कारण अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद में अब जो लिनियो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ जो लूजू होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब यहाँ पर बारी तुम्हारी है।
जो सुनकर अब लूजू जो होता है वो भी घबराने लगता है। घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि मेरे पास में मत आना, और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रुओ यून और जो शैन नियान होती है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और तभी जो शैन नियान होती है वह हंसते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि जो मैनेजर थे उन्होंने इतनी आसानी से जो ब्लेजिंग ड्रैगन था उसे ख़त्म जो है वो कर दिया। ऐसा लगता है कि ब्लेजिंग ड्रैगन जो है वो अपने नाम की तरह बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ है वो समझ में जो है वो नहीं आ रही कि फ़ाइट के दौरान आखिर जो मैनेजर थे उन्होंने यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन है उसका इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पर उन्होंने जो एम्परर बर्ड थी उसका इस्तेमाल क्यों किया। जो सुनते के साथ ही रोयुन जो होती है वो बोलती है कि जो डेमोनिक ड्रैगन है वो इस टाइम पर ब्रेक थ्रू की तैयारियां जो है वो कर रहा है, और देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैनेजर ने इस चीज़ को पहले ही प्रिडिक्ट जो है वो कर लिया होगा कि शायद यहाँ पर जो पावरफुल एनिमी है वो आ सकता है, इसीलिए वे अपने जो डेमोनिक ड्रैगन है उसे तैयार जो है वो कर रहे हैं एडवांस में ही फाइट करने के लिए। और वही उनकी इस बात को सुनकर शैन नियान जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पावरफुल एनिमी के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग मूडू यूनिवर्सिटी के अंदर है जहाँ पर कि ओवरलोड लेवल का जो मैजिक एरिया है वो लगा हुआ है, जिस कारण चाहे यहाँ पर जो मोनार्च रैंक का बीस्ट टेमर है वो भी क्यों ना आ जाए, लेकिन बिना परमिशन के वो भी यहाँ पर जो एरिया है उसे होकर नहीं जा सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसमान में एक काफ़ी बड़ी फॉर्मेशन जो होती है वो बन जाती है, और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक ड्रैगन जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसके ऊपर की एक पर्सन भी खड़ा हुआ होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लूजो की मदर होती है वो आ चुकी होती है, जो कि फैमिली मोनार्च होती है। और अब लूजो की मदर जो होती है वहाँ पर आने के बाद में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जिसने कि यहाँ पर लुओ किंग को जान से मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो सीधे जो लूजू की मदर होती है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है, और अगले ही पल वो लूजू की मदर के सामने जो है वो आ जाता है। और उसके सामने आने के बाद में जो डीन होता है वो उसे बोलता है कि मैडम जो ये हमारा कैंपस रिस्ट्रिक्शन एरिया है, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ से वापस चली जाइए। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो डीन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि डीन आपको उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अंदर आने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन इंस्ट्रक्टर लू, अगर मैडम जू की यहाँ पर बात की जाए तो वो एक मोनार्च रैंक के ड्रैगन टीमर है, तो क्या आपको लगता है कि आप सच में उसका सामना जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जो डीन होता है उसे बोलता है कि प्रिंसिपल आपको यहाँ पर इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो ये हमारा फैमिली मैटर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो। और वैसे भी अगर मैडम जू की बात की जाए तो वो कोई आउटसाइडर जो है वो नहीं है, बल्कि वो मेरी अडोप्टेड मदर है, तो इसीलिए मैं भी अपनी अडोप्टेड मदर से जो है वो मिलना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे मिले हुए मुझे भी काफ़ी लंबा टाइम जो है वो बीत चुका है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीन होता है वो भी वहाँ से पीछे जो है वो हट जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अब जो लिनियो होता है वो सीधे जो लूजू की मदर होती है उसके सामने जो है वो आकर खड़ा हो जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।